हमारे साथ मौजूद है इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी। सर, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस से इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जो 3 मई तक कर दिया गया है। देखिए, जो हालात हैं उस हालातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व के साथ साथ भारत का भी उदाहरण दिया और ये भी बताया कि अगर ये 3 सप्ताह का लॉकडाउन नहीं होता तो हम बहुत ही विषम परिस्थिति में रहते। तो ये लॉकडाउन के कारण ही जो भी स्थितियां हैं, हम विश्व के स्तर पर हम अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो स्थितियां बनने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का कहा है। मुझे लगता है हम सबको इसमें साथ देना चाहिए। सर, अगर बात की जाए इंदौर शहर की, तो इंदौर में लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते इंदौर में कई चीजें देखने के लिए भी मिली हैं कि कई हादसे भी हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो आगे का जो 19 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया गया है, कि इंदौर की जनता इसमें पूरा समर्थन देगी? बिल्कुल देना ही पड़ेगा। अगर हमको हमारा शहर बचाना है, अगर हमको हमारे शहर की चिंता है, हमारे लोगों की, हमारे परिवारों की चिंता है, तो हमको इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करना ही पड़ेगा। अन्यथा जो हमने शुरुआती दौर में हमने देखा कि किस प्रकार हमने लॉकडाउन को बहुत ही कैजुअल तरीके से, हल्के तरीके से लिया था और उसका परिणाम है कि आज हम देश में सबसे आगे शहरों में से एक हैं कोरोना के मरीज में। तो ये बहुत दुखद है और मुझे लगता है इसको हम जिस प्रकार अगर इंदौर ठान लेता है तो वो करता है। मुझे लगता है अगर हम ठान लेंगे कि लॉकडाउन का पालन करेंगे तो बहुत कड़ाई से पालन करेंगे। सर, अभी तक 21 दिन का लॉकडाउन था, लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है, तो इंदौर वासियों के लिए जो खान पीन की व्यवस्था है उसके लिए क्या रहेगा? जो लोग रोज कमाने वाले हैं और रोज खाने वाले, अपना पेट भरने वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या सहूलत दी जाएगी? देखिए, जहाँ तक गरीब लोगों की बात है, जो रोज काम करते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत व्यवस्था कर रही है। अभी तक लगभग अनेकों स्थानों पर कच्चा भोजन की सामग्री, किराना की सामग्री, इसके साथ साथ भोजन की पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। पर उसके बावजूद भी अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो हम प्रयास करेंगे कि हर जगह वो पहुंचे। कुछ स्थानों पे हमने देखा है कि बहुत सारे स्थानों पर तो पहुंच रहा है, कुछ स्थानों पर लोग जहाँ मिल रहा है वहाँ 2-2 बार भी ले रहे हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम जिस भूखे को ये मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए, इसकी जमाखोरी ना करें। क्योंकि अगर इस प्रकार का रहेगा तो हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार 2-2, 3-3 बार अगर राशन और भोजन के पैकेट लेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मध्यम वर्गीय लोग हैं और उनके लिए राशन की आवश्यकता है और उसके लिए अभी पहले फेज में 1000 से ज्यादा किराने की दुकान खोल रहे हैं और उसमें हम प्रयास करेंगे कि इसमें और किराने की दुकान ज्यादा खुले ताकि वो अपने आप किराना ले सके जो आवश्यक हो। और उसमें भी हमने ये व्यवस्था की है कि किराने की दुकान में सामान पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, उसके लिए प्रशासन पूरा व्यवस्था कर रहा है। लेकिन किराने की दुकान से घर तक आने की व्यवस्था किराने की दुकानदार की रहेगी। वो अपने पड़ोसी किरानदार को फोन पे या व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे सकते हैं। उसमें हम स्थानीय जो रहवासी संघ है, सेवा भारती के लोग हैं, उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, उनकी मदद ले रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अंदर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी का भी नाम है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है कि जब प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत थी तब वह यहाँ पर मौजूद नहीं थे। देखो, ये समय राजनीति का नहीं है। ये समय हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ने का समय है। इसमें कोई राजनीति की बातें होना भी नहीं चाहिए, न राजनीति करना चाहिए। तो अगर कांग्रेस इस प्रकार से बात करती है तो वो गलत बात है। सर, क्या लगता है जो टास्क फोर्स का गठन है वो किस तरीके से कार्य करेगा? आगे इसका क्या लोगों को सहयोग मिलेगा? इसका कहाँ तक ये सफल हो पाएगा? देखिए, जो टास्क फोर्स बनाया गया है वो सब अनुभवी लोग हैं और जिनका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है। और मुझे लगता है ये टास्क फोर्स के माध्यम से और कैसे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, वो टास्क फोर्स हमें कुछ मदद करेगा और आगे की जो नीतियां हैं वो बनाने में मदद करेगा।